डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम आपसे बातचीत करेंगे उस टॉपिक का नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, यही आज का मेरा टॉपिक है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको हम बता देना मुनासिब समझते हैं कि इंट्रोगेटिव होता क्या है। तो इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है क्वेश्चन बनाना, सवाल बनाना, प्रश्न बनाना। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन कैसे बनता है। तो लेट अस स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। एक हम हिंदी का सिंपल सेंटेंस लेते हैं, मैं खेलता हूँ। इसकी इंग्लिश बनेगी आई प्ले। जैसा कि आपको पता है, मैं खेलता हूँ कि इंग्लिश बनेगी आई प्ले। ये आई प्ले जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई प्ले जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी अफर्मेटिव सेंटेंस का हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। मतलब ये हुआ कि पहला हिंदी का सेंटेंस था मैं खेलता हूँ जो अफर्मेटिव था। अब हमें क्या मैं खेलता हूँ की इंग्लिश बनानी है और यही इंट्रोगेटिव है। जिस सेंटेंस में क्या लग जाए वो इंट्रोगेटिव है। ठीक है, इसमें सवाल पूछा जा रहा है क्या मैं खेलता हूँ, तो इसकी इंग्लिश बनेगी डू आई प्ले। क्या के लिए डू आया है, ध्यान से सुनिए। डू लगा दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा। डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या मैं खेलता हूँ। ऐसे क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, लेकिन यहाँ ग्रामर का ये कहना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर क्वेश्चन बन रहा है, क्या से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो क्या की जगह डू लगा दीजिए। डू लगा देने से वो क्या का अर्थ मिल जाएगा। मैंने डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ वाई एन है। वाई एन का अर्थ है यस नो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बन रहा है ना, ये सवाल बन रहा है। डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ, तो ये यस नो क्वेश्चन बन रहा है। इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ यस नो क्वेश्चन, डू आई प्ले। अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं ये अगर हमको WH का इंट्रोगेटिव बनाना है। WH कहते हैं जिसमें व्हाट लगा हो, वेयर लगा हो, व्हाई लगा हो, एटसेट्रा। ठीक है, व्हेन लगा हो। जैसे इस सेंटेंस में हमने लिखा है कि मैं कब खेलता हूँ। कब, तब कब की इंग्लिश व्हेन है। तो जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई ये सब लगा रहे उसको WH कहते हैं। तो अगर हिंदी सेंटेंस हमारे पास है कि मैं कब खेलता हूँ, कब खेलता हूँ, तो इसकी अंग्रेजी होगी व्हेन डू आई प्ले। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके पहले था इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ यस नो क्वेश्चन, और ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH क्वेश्चन। क्वेश्चन दोनों में बन रहा है। ठीक है, डू आई प्ले ये भी क्वेश्चन बना रहा है, और व्हेन डू आई प्ले मैं कब खेलता हूँ ये भी क्वेश्चन बना रहा है। फर्क इतना है कि डू आई प्ले ये यस नो क्वेश्चन है और व्हेन डू आई प्ले ये WH क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH है। तो ये तीन तरह के हमको सेंटेंस मिले, आई प्ले,
ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ यस नो है। और मैं कब खेलता हूँ, व्हेन डू आई प्ले, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH क्वेश्चन। ठीक है, अब ये तीन तरह के जो सेंटेंस है, इसका हमको अगर निगेटिव बनाना है, साथ साथ हम ये सोच रहे हैं कि ये भी आपको बताते चलें कि निगेटिव कैसे बनेगा। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस जो है आई प्ले, इसमें लगा दीजिएगा आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ है क्या मैं खेलता हूँ, तो अगर यहाँ रह गए है कि क्या मैं नहीं खेलता हूँ, तो यहाँ लगा दीजिए डू आई नॉट प्ले, डू आई नॉट प्ले, तो ये हो जाएगा क्या मैं नहीं खेलता हूँ, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर है कि मैं कब नहीं खेलता हूँ, तो आप सिंपली यहाँ लगा दीजिए व्हेन डू आई नॉट प्ले, तो ये हो जाएगा मैं कब नहीं खेलता हूँ। तो ये तीनों सेंटेंस में एक एक सेंटेंस और हमको निगेटिव के मिल गए, तो 2 और 2 4 और 2 6, ये 6 तरह के सेंटेंस हमको मिल गए। पहला सेंटेंस हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका निगेटिव होगा आई डू नॉट प्ले, और दूसरा सेंटेंस है डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ, तो इसका निगेटिव हो जाएगा डू आई नॉट प्ले, मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों हो जाएगा, ये दूसरा सेंटेंस है। और यहाँ देखिए ये तीसरा सेंटेंस मैं कब खेलता हूँ, इसमें नॉट लगा दीजिएगा व्हेन डू आई नॉट प्ले, तो हो जाएगा मैं कब नहीं खेलता हूँ। ये 3 तरह के निगेटिव सेंटेंस हमको मिल गए, वो या 6 सेंटेंस हमको यहाँ मिले। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए कि हाँ, एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, वो ये है कि इंग्लिश में स्पेशली टेंस में, ख़ास तौर से टेंस में, डू नॉट का अर्थ होता है नहीं और डज नॉट का अर्थ होता है नहीं। अगर आप करते हैं आई नॉट प्ले, तो ये गलत होगा। आपको करना है आई डू नॉट प्ले, ये सही होगा, मैं नहीं खेलता हूँ। मतलब इंग्लिश में स्पेशली टेंस में डू नॉट का अर्थ होता है नहीं और डज नॉट का अर्थ होता है नहीं। डू नॉट यहाँ लगेगा आई के साथ, और डज नॉट जिसके साथ लगेगा अभी हम बातचीत करेंगे। तो आगे देखिए, आगे है कि कहाँ कहाँ डू लगेगा इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, और कहाँ कहाँ डज लगेगा इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। तो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और PN माने प्लूरल नाउन के साथ, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ यहाँ हमने लिख दिया है, इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ डू का प्रयोग किया जाता है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, और यहाँ देखिए ही के साथ, शी के साथ, SN है ना, सिंगुलर नाउन के साथ, और नेम्स के साथ, इन सभी सब्जेक्ट्स, इसको सब्जेक्ट कहेंगे, ही शी और SN और नेम्स जो हैं, ये जितने हैं ये सब सब्जेक्ट्स हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ डस का प्रयोग किया जाता है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ कहते हैं कि, यहाँ अगर हम कहते हैं कि आई प्ले, तो हो जाएगा डू आई प्ले। ठीक है ना, यहाँ होगा डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले होगा क्या मैं खेलता हूँ। डू वी प्ले, क्या हम खेलते हैं या हम लोग खेलते हैं, क्या हम खेलते हैं या हम लोग खेलते हैं। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, या आप ये भी कर सकते हैं क्या तुम लोग खेलते हो। दे प्ले, ये हो जाएगा वे लोग खेलते हैं या वे खेलते हैं, और इसका इंट्रोगेटिव होगा डू दे प्ले, क्या वे खेलते हैं या क्या वे लोग खेलते हैं। प्लूरल नाउन है PN, तो बॉयज़ प्ले, लड़के खेलते हैं, अब इसका इंट्रोगेटिव होगा डू बॉयज़ प्ले, डू बॉयज़ प्ले, क्या लड़के खेलते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे है ही, तो ही प्लेज, वो खेलता है, अब इसके साथ डज लगेगा, डज ही प्ले। जब आप डज लगाएंगे
तो ही प्लेज में जो एस लगा है वो एस हट जाएगा, डज ही प्ले होगा, क्या वह खेलता है। डज शी प्ले, क्या वह खेलती है। डज द बॉय प्ले, क्या लड़का खेलता है। ये एसएन मतलब सिंगुलर नाउन, और बॉय है तो सिंगुलर नाउन है, अकेला लड़का है। और बॉयज है तो बॉय, बॉय जो है वो नाउन है, और बॉयज है प्लूरल, तो वो पीएन है, प्लूरल नाउन है। और ये सिंगल बॉय है, अकेला लड़का है, तो ये एसएन है, सिंगुलर नाउन है। तो हो जाएगा डज द बॉय प्ले, क्या लड़का खेलता है। और नेम्स है तो नेम्स में जैसे रवि प्लेज, रवि खेलता है, तो अब इसका इंट्रोगेटिव होगा डज रवि प्ले, क्या रवि खेलता है। डज रवि प्ले, रवि प्लेज है तो प्लेज से एस हट जाएगा, और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डज रवि प्ले। अब रवि के साथ केवल प्ले लगेगा, चूंकि डज लगा है इंट्रोगेटिव बन रहा है, और प्ले से एस हट जाएगा। ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब आगे चलिए, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं कि WH किसे कहते हैं, WH किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आया है कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ETC, इन सभी वर्ड्स को WH कहा जाता है, इन सभी शब्दों को WH कहा जाता है। अब तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि WH क्या होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।